जय हिंद। सृष्टि क्लासेस के चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पॉलिटी का दूसरा बेसिक क्लास का वीडियो अपलोड करेंगे। दूसरा वीडियो अपलोड करने का मतलब यह है कि कल जो हम आपको अपलोड किए थे एक बेसिक क्लास का वीडियो, जब तक उस वीडियो को आप नहीं देखिएगा तब तक यह वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए चैनल पर पहले दे दिया गया है, उसको आप सब्सक्राइब करके पहला वीडियो देख लीजिएगा, तभी यह दूसरा वीडियो आपको समझ में आएगा। ठीक है, आज पॉलिटी का दूसरा बेसिक क्लास स्टार्ट करते हैं। कल हम आपको बताए थे राज व्यवस्था के बारे में। कल राज व्यवस्था के बारे में हम आपको बतलाएं कि राज व्यवस्था होता क्या है। इसको हम अपने अध्ययन में सुविधा हो इसलिए इसको हम दो पार्ट में बांट दिए थे, दो भाग में विभक्त कर दिए थे, राज और व्यवस्था में। राज व्यवस्था कहने का मतलब यह हुआ, जब तक किसी विषय का आप बेस को नहीं पकड़िएगा तो उसके आगे का चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए हम राज व्यवस्था को पहले समझाने का काम किए थे कि आखिर राज व्यवस्था क्या है। पहला वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वह वीडियो देखिएगा तभी यह वीडियो आपको समझ में आएगा। हम पूरा बेसिक पॉलिटी का चैप्टर वाइज सीरीज बनाए हुए हैं और उसको अपलोड करते रहेंगे, जिसको आपको देखना है सीरीज वाइज सीरीज। जैसे 1 नंबर सीरीज आप देख लीजिएगा, फिर 2 देखिएगा, फिर 3 डालेंगे उसको देख लीजिएगा। उसी तरह से 10-12 ऐसे सीरीज है जो सिर्फ पॉलिटी बेसिक का है। उसके बाद हम चैप्टर जब पढ़ाएंगे उसका भी वीडियो हम डालेंगे और उसको देखना है। तो राज व्यवस्था के बारे में हम आपको बताएं कि राज व्यवस्था किसी भी क्षेत्र खाली जगह है, खाली जगह है, हमको राज्य का निर्माण करना है तो पहले उसका एक निश्चित भूभाग होना चाहिए, जो हम कल के वीडियो में आपको बताए थे। कल के वीडियो में हम आपको बताया कि राज्य का 4 कंपोनेंट होता है। जैसे हर किसी विषय वस्तु को बनाने के लिए कंपोनेंट की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से राज्य को बनाने के लिए भी आवश्यकता हुई। कल हम आपको बताए, पहला आपको निश्चित भूभाग बताए, दूसरा जनसंख्या बताए, तीसरा सरकार बताए और चौथा संप्रभुता बताए। यह 4 तत्व को मिलकर ही राज्य का निर्माण होता है। यह 4 तत्व को मिलाकर ही क्या करते हैं, राज्य का निर्माण करते हैं। फिर आ जाइए व्यवस्था। इस राज्य को संचालन करने के लिए संविधान ने जो व्यवस्था किया है उसका नाम है सरकार। और सरकार के बारे में भी हम कल आपको वीडियो में बताए थे कि सरकार जो होते हैं वह किसी एक आदमी से मिलकर बने नहीं होते हैं। जॉन लॉक के बारे में हम आपको बताएं कि जॉन लॉक जो थे एक ब्रिटिश स्कॉलर थे राजनीति शास्त्र के। उन्होंने सरकार का 3 भागों में विभक्तिकरण किया। पहला का नाम उसने विधायिका रखा, दूसरा का कार्यपालिका और तीसरा का वह न्यायपालिका रखा। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, यह तीनों का कार्य उसने बताया कि विधायिका विधि का निर्माण करेगा, कार्यपालिका उसको लागू करेगा और न्यायपालिका जो है अगर उस विधि को कोई फॉलो नहीं करता है, शासन प्रशासन के अनुकूल कार्य नहीं करता है, तो न्यायपालिका उसको दंडित करने का कार्य करेगा। आगे हमने आपको बताया कि जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं वह सभी जगह विधायिका है, फिर उसका नाम अलग अलग है। जितने भी लोकतांत्रिक देश है विश्व में वह सभी जगहों पर क्या है, विधायिका है, वहाँ का नाम सिर्फ अलग अलग है। जैसे भारत के विधायिका का नाम हम कल आपको बताए थे कि भारत के विधायिका का जो नाम है वह है संसद। उसी प्रकार से ब्रिटेन का विधायिका है, वहाँ के विधायिका का नाम पार्लियामेंट है। यूएसए का विधायिका है, उसका जो विधायिका है उसका जो नाम है वह कांग्रेस है। जिस तरह भारत में हम पढ़ें कि भारत के विधायिका का नाम संसद है और संसद के 2 सदन हम आपको बताएं, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। उसी प्रकार से हम आपको बताए थे कि हमारे संविधान पर यूएसए के संविधान और ब्रिटेन के संविधान, 2 संविधान से कुछ बातें और कुछ व्यवस्था यहाँ लिया गया है, जिसके बारे में हम आपको कल बताए थे कि पढ़ना है। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ ब्रिटेन का जो विधायिका है उसका नाम क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा पार्लियामेंट। लेकिन अगर पूछ देगा कि पार्लियामेंट के 2 सदन है, पहला सदन कौन है, तो आपको कहना होगा लोकसभा। दूसरा सदन कौन है, प्रतिनिधि सभा। तो 2 सदन वहाँ भी है, जिस तरह से 2 सदन यहाँ था संसद का। अगर आपसे पूछ देगा कि अमेरिका के जो विधायिका है उसका नाम क्या है, तो उसका आंसर हो जाएगा कांग्रेस।
कांग्रेस के 2 सदन होते हैं, जैसे पहला जो सदन है सीनेट और दूसरा सदन जो है वह प्रतिनिधि सभा है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि कभी कभी रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन पूछता है कि भारत के लोकसभा पर ब्रिटेन के किस सदन का प्रभाव पड़ा है, या भारत के राज्यसभा पर कांग्रेस के किस सदन का प्रभाव पड़ा है। तो यदि कांग्रेस बोलता है तो कहीं आपके दिमाग में यह आ जाता है कि कांग्रेस जो यहाँ की पार्टी है उसके बारे में पूछ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। कांग्रेस जो है वह अमेरिका का जो विधायिका है, जहाँ पर अमेरिका का विधि विधान बनता है, वहाँ के विधायिका का जो नाम है वह कांग्रेस है। कांग्रेस तो यहाँ की एक पार्टी भी है, लेकिन वहाँ के जो विधायिका है उसका नाम कांग्रेस है। इसके बारे में आइए विस्तृत बातें करते हैं। आप लोग से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए और कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट यदि आप करते हैं तो उससे हमको ऊर्जा मिलता है। कमेंट आपका, यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है, पढ़ाई पसंद आ रही है, तो आप कमेंट में कुछ अच्छा लिखिए। यदि उससे बेहतर चाह रहे हैं या किसी चीज़ से संबंधित क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, जो टॉपिक हम आपको बता रहे हैं उससे संबंधित यदि क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, तो आप कमेंट जरूर कीजिए। उसका आंसर भी आपको मिलेगा और हमें यह भी पता चलेगा कि हम टॉपिक में किस चीज़ को भूल गए या किस चीज़ को छोड़ दिए। ऐसे हम प्रयास करते रहते हैं कि कोई टॉपिक का कोई भी चीज़ नहीं छूटे, लेकिन जब तक आपका कमेंट्स नहीं आएगा तब तक हमको यह ज्ञात नहीं होगा कि आप पूछना क्या चाह रहे हैं, क्या पढ़ना चाह रहे हैं, क्या समझना चाह रहे हैं। आपका जो भी क्वेश्चन होगा कमेंट बॉक्स में कीजिए, हम उसका आंसर आपको वीडियो के माध्यम से देते रहेंगे। हम इससे पहले आपका एक वीडियो बेसिक बता दिए हैं। यह बेसिक 2 पॉलिटी का बेसिक 2 वीडियो बन रहा है, जिसको आज अपलोड भी किया जाएगा। आपसे निवेदन है लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमें यह पता चले कि हमारे स्टूडेंट के बीच सही पॉलिटी का जो सिलेबस है वह पहुंच रहा है कि नहीं। ठीक है, आते हैं दूसरे क्लास की ओर। सरकार, यह सरकार जो है पूरे पॉलिटी में हमको पढ़ना है, यह पीछा आपको छोड़ने वाला नहीं है, इसीलिए इसके बारे में बहुत अच्छे से समझ लेना ही उचित है। हम कल बताएं कि सरकार के 3 अंग होते हैं। पहला का जो नाम है वह है विधायिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। सारा का काम हम आपको बता दिए हैं, फर्स्ट वीडियो आप देख लीजिएगा। यहाँ सिर्फ हम आपको यह बताएंगे कि विधायिका जो ब्रिटेन और यूएसए का जो विधायिका है उसके बारे में बताएंगे, और उसके परिप्रेक्ष्य में हम भारत के बारे में आपको बताएंगे। जैसे हम आपको बताएं कि भारत के विधायिका का नाम संसद है। हम आपको बताएं कि भारत के विधायिका का नाम संसद है। संसद के 2 सदन हम बताएं आपको। पहला सदन बताएं लोकसभा, पहला जो सदन बताएं लोकसभा बताएं, और दूसरा जो सदन है वह राज्यसभा बताएं। दूसरा जो सदन है वह राज्यसभा है। अंग भी बताए थे संसद का कितना अंग है, तो पहला वीडियो में हम बताएं आपको कि 3 अंग है संसद का। राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 79 के तहत संसद का तीसरा अभिन्न अंग माना जाता है। यहाँ हम आपको विस्तृत रूप से बता रहे हैं कि भारत के लोकसभा राज्यसभा पर ब्रिटेन के किस सदन का प्रभाव पड़ा है, साथ ही साथ अमेरिका के किस सदन का प्रभाव पड़ा है। चूँकि हम इसलिए बता रहे हैं यूएसए का और ब्रिटेन का, चूँकि वहाँ के संविधान के कुछ व्यवस्था को हमने अपनाया है, इसलिए हम उसको बता रहे हैं। और चूँकि शक्तिशाली देश है इसलिए उसके बारे में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं विधायिका से रिलेटेड, इसलिए हम उस टॉपिक को यहाँ भी बेसिक के अंतर्गत ला रहे हैं। जैसे आपसे पूछ देगा यूएसए का विधायिका का नाम क्या है, यूएसए के विधायिका अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका के विधायिका का नाम क्या है, इसका आंसर हो जाएगा कांग्रेस। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। प्रतियोगिता परीक्षा के दृष्टिकोण से यह इतना ज़बरदस्त है कि आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि यह सब बेसिक बात आप समझिएगा, तभी आगे जाकर आपका पॉलिटी सब्जेक्ट जो है वह इतना मजबूत हो जाएगा कि 0 लेवल से यदि आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दीजिएगा तो कहीं से कोई क्वेश्चन छूटने की संभावना नहीं है। इसलिए हम आपसे बार बार निवेदन करते हैं कि चैनल को एकदम सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम डालें वह वीडियो आप तक पहुँच जाए। ठीक है, तो यूएसए के विधायिका का नाम क्या है, कांग्रेस। जिस तरह संसद के 2 सदन लोकसभा और राज्यसभा है, उसी तरह यूएसए के विधायिका कांग्रेस के 2 सदन है। कांग्रेस के 2 सदन,
कांग्रेस के 2 सदन हैं। पहला जो सदन है प्रतिनिधि सभा है, प्रतिनिधि सभा, और दूसरा जो है वह सीनेट है, दूसरा है वह सीनेट है। ठीक है। फिर आगे ब्रिटेन की बात हम करते हैं, ब्रिटेन की बात करते हैं। तो ब्रिटेन की जो विधायिका है उसका नाम है पार्लियामेंट, पार्लियामेंट। ब्रिटेन की जो विधायिका है उसका नाम है पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट के भी 2 सदन होंगे। 2 सदन यहाँ कौन कौन से हैं? पहला जो सदन होगा वह आम सभा होगा, पहला जो सदन होगा वह आम सभा होगा, और दूसरा जो सदन होगा उसको इंग्लिश में कहा जाता है लॉर्ड सभा। लॉर्ड सभा, अंग्रेजी में लॉर्ड सभा कहेंगे, और हिंदी में इसको प्रभु सदन कहा जाता है, प्रभु सदन। लॉर्ड मतलब प्रभु होता है, इसलिए उसको प्रभु सदन कहा जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा उस चीज को देखिए। सबसे पहले आप जानते हैं कि विश्व का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका है। यदि क्वेश्चन पूछ दे कि विश्व के सबसे शक्तिशाली सदन कौन है, यदि आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि विश्व के सबसे शक्तिशाली सदन कौन है, तो शक्तिशाली देश अमेरिका है, तो वहाँ का जो सदन होगा वही न मजबूत होगा। तो कहने का मतलब विश्व का सबसे शक्तिशाली सदन जो है वह सीनेट है। क्यों सीनेट है? कि सीनेट वहाँ का उच्च सदन है। सीनेट अमेरिका का जो है वह उच्च सदन है, उच्च सदन है मतलब बड़ा सदन है, इसलिए वह वहाँ सबसे बड़ा है, मतलब विश्व का सबसे मजबूत या शक्तिशाली सदन हो गया। प्रतिनिधि सभा वहाँ का निम्न सदन है, प्रतिनिधि सभा जो है वहाँ का निम्न सदन है। भारत में देखिए लोकसभा निम्न सदन है, राज्यसभा उच्च सदन है। ब्रिटेन की बात करें तो आम सभा निम्न सदन है और लॉर्ड सभा उच्च सदन। इसको उच्च सदन और किसी को निम्न सदन क्यों कहा जाता है, इसकी चर्चा हम आगे की वीडियो में करेंगे। यहाँ तो हम आपको सिर्फ बेसिक बता रहे हैं, बेसिक बात को समझा रहे हैं, पहले इसको समझते हैं। यदि आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के विधायिका अर्थात संसद जो है, संसद के लोकसभा पर यूएसए के किस सदन का प्रभाव पड़ा है, तो लोकसभा निम्न सदन है, तो कांग्रेस का जो निम्न सदन होगा उसी का न प्रभाव पड़ेगा। तो लोकसभा चूंकि निम्न सदन है और कांग्रेस अर्थात यूएसए का जो विधायिका है वहाँ कांग्रेस है विधायिका का नाम, तो कांग्रेस का निम्न सदन कौन है? प्रतिनिधि सभा है। तो प्रतिनिधि सभा का क्या पड़ा? इस पर प्रभाव पड़ा। अर्थात क्वेश्चन आया कि यूएसए के किस सदन का प्रभाव लोकसभा पर पड़ा है, आपका आंसर हो जाएगा प्रतिनिधि सभा का। यदि क्वेश्चन पूछे कि राज्यसभा पर यूएसए के किस सदन का प्रभाव पड़ा है, तो आंसर हो जाएगा सीनेट। कहा है कि सीनेट भी यहाँ उच्च और राज्यसभा भी यहाँ उच्च। यहाँ ब्रिटेन की यदि बात करते हैं तो ब्रिटेन का निम्न सदन आम सभा है, तो आम सभा का प्रभाव पड़ गया लोकसभा पर, और प्रभु सदन जो उच्च सदन है उसका प्रभाव पड़ा राज्यसभा पर। भारत के विधायिका संसद है, संसद का उच्च सदन जो है राज्यसभा है, निम्न सदन जो है लोकसभा है। तो उच्च वाले सदन पर उच्च सदन का प्रभाव पड़ा ब्रिटेन या अमेरिका का, और निम्न जो सदन है अर्थात लोकसभा उसका प्रभाव पड़ा जो कांग्रेस और पार्लियामेंट का जो निम्न सदन है उसका प्रभाव पड़ा। यहाँ से आपको यह भी क्वेश्चन पूछेगा, हम बार बार बता रहे हैं कि विश्व का सबसे शक्तिशाली सदन कौन है। अगर मान लेते हैं कि सीनेट ऑप्शन में है तो सीनेट आप मार दीजिएगा, अगर सीनेट नहीं है प्रतिनिधि सभा है तो प्रतिनिधि सभा मार दीजिएगा। यह आपका कंसेप्ट हुआ किसका? सदन का। ठीक है, आगे आइए। आगे हम बता रहे हैं सरकार के बारे में। सरकार के बारे में आगे हम बताएंगे आपको। जैसे विधायिका के बारे में मोटे तौर पर हम जान गए कि विधायिका होता क्या है। विधायिका मतलब विधि का निर्माण करना। अब हम कार्यपालिका के बारे में चर्चा करेंगे। कार्यपालिका क्या होता है? कार्यपालिका क्या होता है? देखिए, कार्यपालिका जो है वह जो भी विधि बनाता है विधायिका, वह कार्यपालिका उसको क्या करता है? लागू करता है। तो यहाँ सिर्फ हम कार्यपालिका के बारे में पढ़ेंगे कि कार्यपालिका होता क्या है। तो ये सरकार का ही अंग, लेकिन इसको हम अलग से पढ़ेंगे। कार्यपालिका, कार्यपालिका, कार्यपालिका के बारे में हम अभी पढ़ेंगे
देखिए विधायिका जो भी नियम कानून बनाया वो कार्यपालिका उसको क्या किया, लागू किया। कार्यपालिका के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कार्यपालिका जो होती है दो प्रकार की होती है। पहला जो है वह अस्थाई होता है और दूसरा जो है वह अस्थाई होता है। अस्थाई कार्यपालिका और अस्थाई कार्यपालिका। अस्थाई कार्यपालिका क्या होता है, अस्थाई कार्यपालिका क्या होता है, आइए हम इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। देखिए जो लोग, हम लोग तो परीक्षा वगैरह का तैयारी करते हैं, जैसे आप सभी स्टूडेंट्स भी चाहते हैं कि हम सरकारी नौकरी लें, जॉब करें, किसी भी विभाग में जॉब करें, लेकिन एक मकसद होता है स्टूडेंट का कि हम कोई गवर्नमेंट का सर्विस करें। यदि आप प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से कहाँ जाइएगा, सरकार के कार्यपालिका शाखा में। कहने का मतलब यदि आप सरकारी नौकरी करते हैं तो बोलचाल की भाषा में लोग कहता है कि यह सरकारी आदमी है, अर्थात आप सरकार का एक अंग है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि आप सरकार के कार्यपालिका शाखा में यदि प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से जाते हैं, कहने का मतलब है कि प्रतियोगिता एसएससी क्वालिफाई करते हैं, बीपीएससी क्वालिफाई करते हैं, दरोगा क्वालिफाई करते हैं, या किसी भी डिपार्टमेंट का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्या करते हैं, क्वालिफाई करते हैं, और वहाँ पर आप नौकरी करते हैं। आपकी नियुक्ति जो होती है वो 60 वर्षों तक के लिए कर दी जाती है। जैसे आपका उम्र अभी 30 साल है या 25 साल है या 20 साल है, तो जब तक आपका उम्र 60 वर्ष तक नहीं पूरेगा तब तक आप अपने पद पर बने रहेंगे। शर्त यह है कि कोई आप गैर संवैधानिक काम न करें। तो आप 60 वर्षों तक अपने उम्र का बने रहिएगा, तो उसे हम अस्थाई कार्यपालिका कहेंगे, क्योंकि आपकी नियुक्ति हुई है 60 वर्षों के लिए। अस्थाई कार्यपालिका क्या हुआ, जिसका जो सरकार के कार्यपालिका शाखा में निर्वाचन के माध्यम से जाता है। निर्वाचन मतलब मुखिया हुआ, निर्वाचन के माध्यम से जाता है, वार्ड पार्षद हुआ, निर्वाचन के माध्यम से जाता है, राष्ट्रपति हुआ, निर्वाचन के माध्यम से जाता है। अर्थात वार्ड पार्षद से लेकर राष्ट्रपति तक, वार्ड पार्षद से लेकर राष्ट्रपति तक, वार्ड पार्षद से लेकर राष्ट्रपति तक जिसका भी चुनाव होता है और वह अपने पद पर सिर्फ 5 वर्षों तक के लिए ही आसीन रहते हैं, वह जो हुए वह अस्थाई कार्यपालिका हुए। ठीक है। और यहाँ प्यून से लेकर, एक प्यून भी अभी जाता है तो वह प्रतियोगिता परीक्षा का सहारा लेता है, प्रतियोगिता परीक्षा में पास होता है, उसके बाद ही वह क्या वो होता है, वहाँ वह सेलेक्ट होता है। तो प्रतियोगिता परीक्षा एक प्यून भी देता है और एक आईएएस भी देता है। तो इसके बीच में जितने भी पद होते हैं, जैसे प्यून, किसी विभाग का प्यून हुआ, किसी विभाग का क्लर्क हुआ, किसी विभाग का अधिकारी हुआ, तो वह सभी के सभी जो है वह अस्थाई कार्यपालिका है। क्यों? क्योंकि उनकी नियुक्ति जो होती है वह 60 वर्षों तक के लिए की जाती है। और यहाँ हम आपको बताएं अस्थाई कार्यपालिका के बारे में, इसकी अस्थाई कार्यपालिका के बारे में हम आपको बताएं कि प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से जाता है। अस्थाई कार्यपालिका कहने का मतलब जो 5 वर्षों तक निर्वाचन के माध्यम से जाता है, मतलब मुखिया का भी निर्वाचन हुआ, राष्ट्रपति का भी निर्वाचन हुआ, तो उसके बीच मुखिया से लेकर, मतलब वार्ड से लेकर आप राष्ट्रपति के बीच में जाइएगा राजनीतिक लाइन में, तो यह सभी के सभी जो है अस्थाई कार्यपालिका है और इनकी नियुक्ति होती है 5 वर्षों तक। और अस्थाई जो हम आपको बता दिए कि यह जो नियुक्ति होती है, अगर आप क्वालिफाई करते हैं किसी भी एग्ज़ाम को, तो इसकी जो नियुक्ति होती है वो कितने वर्षों तक के लिए होती है, आपका जो उम्र है वो जब तक आप 60 वर्ष तक के लिए नहीं होते हैं तब तक आपको आपके पद से कोई नहीं हटा सकता है, बशर्ते कि आप गैर कानूनी कार्य ना करें। तो सरकार के 2 शाखा के बारे में हम आपको बताएं। पहला बताएं विधायिका के बारे में और दूसरा बताएं कार्यपालिका के बारे में। न्यायपालिका जो है हम आपको बता चुके हैं कि न्यायपालिका जो है वह कार्यपालिका का जो रूल रेगुलेशन होता है, कार्यपालिका का जो रूल रेगुलेशन होता है, यदि उसके खिलाफ कोई जाता है या उसके नियम कानून जो बनाए गए हैं उसके अनुसार वह संचालित नहीं होता है, तो उसको दंडित करने का कार्य करता है न्यायपालिका। यहाँ तक कि न्याय करने का कार्य, कहने का मतलब कोई व्यक्ति नियम के विरुद्ध जाकर किसी की हत्या कर दे, किसी के घर में चोरी कर दे या किसी भी प्रकार का अपराध कर दे, तो जो आरोपी है उसको सजा देता है और जो पीड़ित है उसको न्याय देता है। यह आपका न्यायपालिका का कार्य होता है। आज के लिए इतना ही, बेसिक बात बता रहे हैं। आगे के वीडियो में हम एक और चीज़ बताएंगे आपको
अभी तक तो हम आपको बताएं कि विधायिका ही नियम बनाता है, लेकिन कार्यपालिका भी नियम बनाता है, उसकी भी व्यवस्था संविधान में की गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कार्यपालिका जो है वह कब नियम बनाती है और संविधान में इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर अगला आपका बेसिक पॉलिटी का वीडियो बनेगा। आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि कमेंट आप जब तक नहीं कीजिएगा तब तक हमको यही ज्ञात होगा कि हम जो पढ़ा रहे हैं वह इनफ है, मतलब ज़्यादा है। कमेंट आप कीजिएगा तभी हमको पता चलेगा कि आप और क्या पढ़ना चाहते हैं। उन सभी चीज़ों को भी हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचा देंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।